हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लास्ट लेक्चर ऑफ द ग्राफ सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे क्रुस्कल्स एल्गोरिथम विच इज़ बाय द वे आल्सो अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंडिंग एल्गोरिथम। ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। सो स्पैनिंग ट्रीज क्या होते हैं? अगर आपके ट्री में n नोड्स हैं, n-1 एजेस हैं, कोई भी साइकिल नहीं है, ट्री अनडायरेक्टेड है, ठीक है, तो आपके इस ट्री को कहा जाएगा स्पैनिंग ट्री। अब ऐसे मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज आप बना सकते हो, तो उनमें से जो भी मिनिमम कॉस्ट वाले ट्रीज होते हैं उन्हें कहा जाता है MST या मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्रीज। ठीक है, अगेन इसके पीछे काफ़ी डेप्थ मैंने समझाया, तो आप वो वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके दो तरीके के एल्गोरिथम्स होते हैं, एक होती है आपकी प्रिम्स एल्गोरिथम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। प्रिम्स आपकी ग्रीडी अप्रोच पे वर्क करती थी, राइट? करेक्ट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। आज भी जो हम क्रुस्कल एल्गोरिथम सीखेंगे ये भी क्या है? ग्रीडी एल्गोरिथम है, ये भी लालची एल्गोरिथम है। तो इसके स्टेप्स देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस ग्राफ को अगर हम क्रुस्कल एल्गोरिथम के थ्रू कन्वर्ट करें एक MST में तो वो कैसा दिखेगा। जो हमारा क्रुस्कल्स एल्गोरिथम है ये कंप्लीटली आपके एज वेट पे फंक्शन करता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जितनी भी एजेस गिवन है ना उनमें से मिनिमम वेट वाली एज लेनी है। ठीक है, हम यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया हम क्या करने वाले हैं, ग्रीडी अप्रोच ट्राई करने वाले हैं। तो जो भी मिनिमम वेट वाले एजेस होंगे हम सबसे पहले उन्हें कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 2, 7, 8, 4, 5, 3 इन सब में मिनिमम एज वेट आपकी ये है। ठीक है, तो चलो इसे कंसिडर कर लेते हैं 1 से लेकर के 2 तक, और इसका एज वेट कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, नाउ बची हुई एजेस में से नेक्स्ट कौन सी है जो स्मॉलेस्ट वेट वाली हो? ये वाली। ठीक है, 4,5। तो लेट्स कंसिडर दिस, ये रहा मेरा 4। ठीक है, 4 से हम 5 पे जा रहे हैं, एज वेट हमने कितनी ले ली? 3 ले ली। ठीक है, अब 2 हो गई। नाउ बची हुई एजेस में से मिनिमम वेट वाली आपकी कौन सी है? अगली है 1 एंड 4, वेट है 4। ठीक है, सो 1 एंड 4 को हम कनेक्ट कर सकते हैं, वेट आ गया आपके पास 4, तो ये भी आपकी डन हो गई। नेक्स्ट एज पे चलते हैं, तो 5, 8 एंड 7, छोटी वाली कौन सी है? 5 वाली। ठीक है, तो 3 एंड 4 इस वाली एज को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तो है, 3 आपका नहीं है, 3 को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ आपका 3 आ गया, यहाँ पे वेट आ गया 5, ये वाली एज भी डन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अगली एज है 7 एंड 8 में, मिनिमम वाली 7 है, 2 से 3। ठीक है, नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं 2 से 3 को कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे साइकिल बन जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। एंड साइकिल क्यों बन रहा है आप देखो, 2 से 3 ऑलरेडी कनेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं बट आप इनडायरेक्टली तो जा सकते हो, राइट? तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एज को ऐड नहीं करेंगे, वी विल इग्नोर दिस एज। ठीक है, नेक्स्ट एज हमारी कौन सी बची? 2 से 4, वेट है 8। अगेन 2 से 4 आपका सेम कंपोनेंट का पार्ट है, ऐड करते ही साइकिल हो जाएगा, सो वी विल नॉट इंक्लूडेड, ये भी इग्नोर हो गया। और कोई एज बचा नहीं, सो वी आर डन। सो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्रुस्कल एल्गोरिथम का? आप इसका अगर MST का मिनिमम वेट है या एज वेट का सम निकालोगे तो 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 5 = 14। बट कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे बेसिकली कंपोनेंट्स पे वर्क कर रहे हैं, हम हमारे ग्राफ को सिंगल कंपोनेंट रखना चाहते हैं, और अगर कोई ऐसी एज आती है जिसको ऐड करने से अगेन हमारा ग्राफ सेम ही कंपोनेंट में रहता है, मतलब हमारे पास जैसे मान लेते एक एज आती है U से V, बट U एंड V ऑलरेडी सेम कंपोनेंट में, तो हम इस एज को इग्नोर कर देंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब ये हमेशा मिनिमम ही क्यों बनेगा स्पैनिंग ट्री? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ग्रीडीली वर्क कर रहे हो, आप सबसे पहले सबसे छोटी वेट वाली एज को इंक्लूड कर रहे हो अपने ग्राफ में। ठीक है, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। नाउ जब भी कंपोनेंट की बात होगी कौन सा डेटा स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए? डिसजॉइंट सेट्स, DSUs, यूनियन फाइंड। समझ में आया? सो दिस इज़ वेयर इट विल कम इन पिक्चर। ठीक है, कैसे ड्राई रन होगा मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली आपको कंपोनेंट्स पे वर्क करना है, आपको हमेशा सिंगल कंपोनेंट रखना है, मिनिमम वेट वाली एजेस को ही कंसिडर करना है, और यही हमारी क्रुस्कल एल्गोरिथम करने वाली है। ठीक है, अभी इसे ड्राई रन करेंगे तो अच्छे से समझेंगे, बट ड्राई रन करने से पहले क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, जिस भी एज का मिनिमम वेट था उन सबको कंसिडर किया। ठीक है, सो कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप एजेस को इंसर्ट कर दो और वो बताइए यार ये सबसे मिनिमम है, इसके बाद अब ये वाली मिनिमम है, इसके बाद अब ये वाली मिनिमम है। ऑब्वियसली मिन हीप, राइट? मिन हीप हो गया, या इसे हम प्रायोरिटी क्यू भी कहते हैं, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू, जो भी आप नाम दे दो। तो एनीवे हम DSU एंड PQ की हेल्प से क्रुस्कल एल्गोरिथम इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। ये है मेरा इनपुट ग्राफ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसे प्रायोरिटी क्यू में हर एक एज को इंसर्ट कर दिया। फॉर्मेट क्या है? U, V, W, मतलब U से
वी पे एक एज जा रही, सॉरी नॉट डायरेक्टेड ग्राफ, इट इज़ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, यू से वी पे एक अनडायरेक्टेड एज जा रही है और इसका वेट डब्ल्यू है। मतलब आप चाहे यू से वी पे जाओ या वी से यू पे आओ, वेट लगेगा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 वेट है 2, तो 1 से 2 वेट है 2। डन। तो मैंने इस सब को प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दिया और प्रायोरिटी क्यू आपका वेट के बेसिस पे वर्क करेगा, जिसका सबसे स्मॉलर वेट होगा वो आपको रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट क्या है, ये आपका डीएसयू डेटा स्ट्रक्चर। इनिशियली हर नोड खुद का कंपोनेंट होती है, सबका मतलब हर कोई सेल्फ पेरेंट होता है। ठीक है, सब कोई खुद का पेरेंट होता है। अब आप क्या करोगे, आप एक एक करके एजेस को उठाओगे एंड इन्हें सेम कंपोनेंट में लाते जाओगे। एंड हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं सम, जो कि हमारा फाइनली सम बताएगा कि एमएसटी का सम क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब अगर मैं अपने प्रायोरिटी क्यू से कहूँ कि यार इन सारी एजेस में से स्मॉलेस्ट एज कौन सी, स्मॉलेस्ट वेट वाली एज कौन सी है, तो आप देखो आपको ये मिलेगी। ठीक है, 1 से 2 वेट है 2। ठीक है, ये वाली एज 1 से 2 वेट है 2। तो आप चेक करोगे कि आप 1 एंड 2 सेम कंपोनेंट में है। कैसे चेक करते हैं, 1 का पेरेंट 1 है, 2 का पेरेंट 2 है, तो नहीं, ये सेम कंपोनेंट में नहीं है। पेरेंट सेम मतलब कंपोनेंट सेम, ये बेसिक डीएसयू है। तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं। अब 2 का पेरेंट भी 1, 1 का पेरेंट भी 1। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। और क्योंकि हमने ये एच कनेक्ट करी तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ऐड कर देंगे, सम में 2 ऐड हो गया। ठीक है, नाउ हम अगेन अपने प्रायोरिटी क्यू से पूछेंगे कि यार नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वेट वाली एज कौन सी है, तो 4 से 5 वेट है 3, ये वाली एज 4 से 5 वेट है 3। 4 अलग कंपोनेंट में, 5 अलग कंपोनेंट में। डन, इन दोनों को सेम कंपोनेंट में लेके आते हैं। 4 एंड 5 अब कनेक्ट हो चुके हैं, वेट कितना ऐड होगा, 3। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया +3। डन। अगेन अपने प्रायोरिटी क्यू से पूछते हैं यार मिनिमम वेट वाली कौन सी एज है, तो ये रिटर्न करेगा 1,4,4। ठीक है, ये वाली एज 1 एंड 4। क्या 1 एंड 4 आपके सेम कंपोनेंट में है, तो नहीं, 1 भी अलग कंपोनेंट में है, 4 भी अलग कंपोनेंट में, तो हम इसे मर्ज कर सकते हैं। अब दोनों सेम में है तो मतलब सेम साइज़ के हैं, तो आप किसी को किसी में भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ 4 एंड 5 एंड बेसिकली यहाँ पे पाथ कंप्रेशन आपका लग जाएगा, डीएसयू नहीं पता है तो अगेन जाके पढ़ लो, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सो एनीवे हमने ये वाली एज ऐड कर ली। सो एनीवे मैं यहाँ पे 4 वेट और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस एज का। डन, ये वाली एज भी हो गई। नेक्स्ट अपने प्रायोरिटी क्यू से पूछते हैं कि कौन सी मिनिमम वेट एज है, तो ये रिटर्न करेगा 3,4 वेट है 5। ठीक है, तो 3 यहाँ पे है एंड 4 आपका यहाँ पे इस कंपोनेंट में, दोनों डिफरेंट कंपोनेंट में है तो हम इसे मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 के पास 3 को भी लेके आ जाते हैं। ठीक है, एंड एज वेट बेसिकली 3 से 4 एंड एज वेट आप 5 यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ये आपने कर दिया +5। अब नेक्स्ट मिनिमम वेट वाली एज कौन सी है, 2 से 3 वेट है 7। ठीक है, 2 एंड 3, बट 2 एंड 3 आपके सेम कंपोनेंट में, तो स्किप कर दो। नेक्स्ट क्या है, 2 एंड 4 वेट है 8। 2 एंड 4 अगेन आपके सेम कंपोनेंट में, तो स्किप कर दो। और कोई एज वेट बची यहाँ पे नहीं, आपका प्रायोरिटी क्यू क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, तो यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन। और आपका रिजल्ट क्या आया, 3 + 2 इज़ 5, 5 + 4 इज़ 9, 9 + 5 इज़ 14। तो ये आपके एमएसटी का सम आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सारी एजेस को प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करा। ठीक है, तो अगर हमारे पास टोटल ई एजेस हैं और एक एज को इंसर्ट करने का टाइम log ऑफ ई होता है, तो सारी एज को इंसर्ट करने का टाइम आपका बिग ऑफ ई हो जाता है, ना कि ई लॉग ई होता है। मैंने आपको कई बार पढ़ा है। ठीक है, मिन प्रायोरिटी क्यू या मिन हीप के बेसिक्स आप पढ़ लेना। तो ये हमने एजेस को इंसर्ट किया। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एक एक एज को रिमूव कर रहे हैं और उस एज को रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डीएसयू में मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनियन बाय रैंक हो गया, यूनियन बाय साइज हो गया। ठीक है, सो बेसिकली ये आपका O ऑफ E। ठीक है, ई एज जिसको आप रिमूव कर रहे हो और हर ई एज के लिए आप क्या प्रोसेस लगा रहे हो, 4 अल्फा ऑपरेशन कर रहे हो, ये आपकी डीएसयू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, तो एनीवे ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नाम पे हमारे पास प्रायोरिटी क्यू है, जिसमें जितनी एजेस हैं उतना आपके प्रायोरिटी क्यू का साइज होगा। डीएसयू हमारे क्या यूज़ करता है, पेरेंट एरे एज वेल एज साइज या रैंक एरे बेस्ड अपॉन योर इम्प्लीमेंटेशन। तो V+V। ठीक है, एक आपका साइज एरे, एक आपका पेरेंट एरे। पेरेंट तो कॉमन होता है, यूनियन बाय रैंक एंड साइज में आपकी चॉइस होती है। एनीवे, तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो यही रहेगी। सो चलो अब इसका कोड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो कोड समझते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन का नाम है स्पैनिंग ट्री। मैंने यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू इंसर्ट करा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कैसी चीज़ें इंसर्ट कर रहे हैं, हम एक 3 साइज का एरे इंसर्ट कर रहे हैं, u, v, वेट। मतलब एक एज जा रही है u से v पे जिसका वेट है कुछ। ठीक है, तो 0th इंडेक्स पे आपका u, फर्स्ट इंडेक्स पे आपका v एंड सेकेंड इंडेक्स पे आपका वेट। तो मिन प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ये मैंने आपको कई बार ही बताया हुआ है। तो इससे आपका क्यू क्या बन जाता है, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
देन नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्रायोरिटी क्यू में इन सारी एजेस को इंसर्ट कर दे रहा हूँ, u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू, वही वाला लॉजिक हम फॉर्म करेंगे। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डीएसयू की क्लास बनाई, डीएसयू की क्लास नीचे है आपकी, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। नाउ जब तक मेरा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, आप एक एज को रिमूव करो, ठीक है। आप चेक करो कि क्या उसका यूनियन हो सकता है, अगर वो सेम कंपोनेंट में है तो यूनियन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इसे इफ़ के अंदर लिखा है कि इफ़ यूनियन बाय साइज इज पॉसिबल, ठीक है। तब आप क्या करो, उनका वेट ऐड कर दो अपने सम नाम के वेरिएबल में, एंड देन इस फाइल लूप के बाद आप फाइनली सम को रिटर्न कर सकते हो। तो अगर कोई दो नोट सेम कंपोनेंट का पार्ट है तो उनका सम हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको टोटल एजेस बतानी, जितनी एजेस रिमूव करनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एक एल्स लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इन एजेस को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। स्टोर दीज एजेस, क्योंकि ये आपके रिक्वायर्ड नहीं है आपके बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर में या फिर एमएसटी में, ठीक है। एनीवे मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूँ, बट आप इसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो लेट मी रिमूव दिस। एनीवे सो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा डीएसयू का कोड है तो आपको पता ही है, पेरेंट एरे, साइज एरे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फाइंड रूट पेरेंट, बेसिकली से एक कंपोनेंट का रूट पेरेंट कौन है वो फाइंड करता है, रिकर्सिव अप्रोच है। यूनियन बाय साइज क्या करता है, दो रूट पेरेंट निकालता है, चेक करता है सेम कंपोनेंट तो नहीं है, अगर सेम कंपोनेंट में तो रिटर्न फॉल्स, डिफरेंट कंपोनेंट में तो सेम कंपोनेंट में लेके आता है, कैसे, छोटे वाले को बड़े वाले में ऐड कर देता है, ठीक है। ये यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है। एनीवे चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड डन। 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड साथ ही साथ दिस इज़ अ रैप ऑफ आवर ग्राफ सीरीज। तो बस यार अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करो, इस प्लेलिस्ट को शेयर करो। बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स मैंने तुम्हें समझाए हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाए हैं, एंड आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, प्लेलिस्ट पसंद आई होगी, और अगर आई है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।